वंदे मातरम। दोस्तों, आज के कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि आजादी इस तरीके से मिलती है। तो संघवाद से आजादी, तो तुम ना दोगे, तो लड़के लेंगे, तो छीन के लेंगे। लेकिन सच्चाई में आजादी ऐसे नहीं, ऐसे मिलती है। और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम 4th रैंक से क्लियर किया, लेकिन एक सरकारी नौकरी करके आराम की जिंदगी नहीं बिताई, बल्कि अपने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई। आज यानी 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस यानी पराक्रम दिवस। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिन्होंने इस भारत को आजाद करवाने के लिए आजाद हिंद फौज को लीड किया था और जिसमें सिर्फ पुरुषों के नहीं बल्कि महिलाओं को भी शामिल किया था। नेताजी शुरू से ही एक्टिविस्ट आइडियोलॉजी कर रहे थे, उनको समाज के लिए कुछ अच्छा करना था। लेकिन जब आईसीएस की जॉब छोड़ के वो वापस आए, तब भारत के लोगों ने उनको अटेंशन दी और लोग उनको देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे कि ऐसा कौन है जिसने सिर्फ देश की सेवा के लिए आराम की जिंदगी छोड़ के ऐसा स्ट्रगल का रास्ता चुना है। तब उनको लगा कि अगर मेरे सिर्फ एक नौकरी छोड़ने से इतने सारे लोग मुझे देखने आ सकते हैं, मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, तो अगर मैं मेहनत करूं और आजादी के लिए आवाज उठाऊं और भी ज्यादा मेहनत करूं, तो हो सकता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाए। नेताजी के विचार और गांधी जी के विचार पूरी तरह से नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। अपनी पूरी जिंदगी में नेताजी 11 बार जेल गए, कभी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में साथ देकर, तो कभी लोगों के अंदर आजादी के लिए जागरूकता फैलाने के अपराध के लिए। 1929 में ब्रिटिश जनरल इरविन ने भारत के नेताओं को एक झांसा दिया था कि वो भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब इसका मतलब यह है कि भारत में शासन तो हमारा ही होगा, प्रधानमंत्री इलेक्शन लगभग सब कुछ हमारी मर्जी से ही होगा, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री ब्रिटिश की क्वीन ही रहेंगी। अब डोमिनियन स्टेटस में ये तो बता दिया गया कि भाई शासन जो है वो हमारे हाथ में होगा, लेकिन ये कौन बोलेगा कि उनका इंटरप्शन कितना रहेगा। अब देश की आर्मी हो या फिर फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर कुछ और बड़े बड़े डिसीजंस भी उन्हीं के कंट्रोल में होते, लेकिन गांधी जी ने ये डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नेताजी ने इसका विरोध करते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 किसने करवाया? सबके दिमाग में एक ही नाम आएगा, हिटलर। एक ऐसा स्ट्रिक्ट तानाशाही जो किसी के सामने नहीं झुका, जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी। और नेताजी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जंग चल रही थी और उसी के बीच जब 11वीं बार नेताजी जेल से बाहर आए, तब वे हिटलर से मीटिंग करने चले गए। नेताजी बहुत ही शातिर थे और हिटलर उनसे इंप्रेस हुआ था और हिटलर ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट भी किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेताजी ने जो भारतीय सैनिक कैदी बने हुए थे उनको भी फ्री करवाया और उनको आजाद हिंद फौज में शामिल किया और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और इसी समय उन्होंने अपना नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई गई थी जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। नेताजी जानते थे कि आजादी की लड़ाई के लिए महिलाओं का योगदान भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो सभी को साथ लेकर चलना चाहते थे और उस समय पे जब महिलाओं की सामाजिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, उस समय पे महिलाओं को फौज में शामिल करना और उनके हाथ में हथियार देना, नेताजी ने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट असल में होता क्या है। क्लेमेंट एटले, जब भारत आजाद हुआ तब उस समय पे ये यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और आईएनए की एक्टिविटीज के बाद इनकी आर्मी वीक पड़ रही थी और इसी वजह से इनको भारत को आजाद करके छोड़ के जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ एक मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता कि वो कहां गए। वैसे कहा तो ये जाता है कि वो विमान हादसे में शहीद हुए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर तो किसी को दिखाया ही नहीं गया, उनकी एक फोटो भी नहीं मिली। बहुत से लोगों ने ये कोशिश करी कि सच सबके सामने आ जाए, लेकिन उन सबको रोका भी गया। ये राज आज भी राज है, लेकिन इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि आज का यूथ नेताजी के बारे में जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आज के यूथ को नेताजी के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के बल पे आजादी नहीं आई थी,
ऐसे कई वीरों ने अपनी जान इस देश के लिए बलिदान दे दी, तब जाके भारत को आजादी मिली थी। तो क्या आप ये सच लोगों को बताएंगे और क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? अभी 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि नेताजी का स्टैचू इंडिया गेट पे स्थापित किया जाएगा और यह भी अनाउंस किया कि जो रिपब्लिक डे की परेड होती है वो अब से 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। मुझे खुशी है कि अब हमारे असली फ्रीडम फाइटर्स को भी उतना ही सम्मान दिया जा रहा है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड टैग योर फ्रेंड्स। आप अपने विचार कमेंट्स में मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ उसको सेव बटन पे भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।